तो दोस्तों कई मार्केट वाले बंदों का कहना है कि उनको मार्केट में काम करते हुए 4 साल, 6 साल, 8 साल, यहाँ तक कि 12 साल तक हो गए हैं, पर उनकी सेल हर महीने और हर साल घटती जा रही है, बढ़ने की बजाय, प्लस में जाने के बजाय माइनस में जाती जा रही है। जब वो अपना लेज़र उठाकर देखते हैं तो वो हर महीने और हर साल लॉस में जाते हैं। उनको इसके पीछे का कारण समझ नहीं आता, इसके पीछे की वजह वो जानने की कोशिश करते हैं, उनको समझ में नहीं आ पाती है। वहीं वो लोग कहते हैं कि जिन लड़कों की जॉइनिंग हमसे बाद में हुई थी वो हमसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, हमसे अच्छी धुआंधार सेल करके दिखा रहे हैं, जबकि वो हमसे बाद में आए हुए हैं। तो उसके पीछे का क्या कारण होता है, क्या वजह होता है? तो दोस्तों वैसे तो इसके पीछे के कई कारण होते हैं। अगर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक कारण को लेकर चलेंगे तो ये वीडियो शायद काफ़ी लंबा बन जाएगा। तो हम मात्र 2 टॉपिक ऐसे क्लियर करेंगे आज, जिससे कि आप और हम दोनों अपनी सेल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और जो नए लड़के आए हैं उनसे अच्छी परफॉर्मेंस करके हम उनको दिखा सकते हैं कि हम मार्केट में तुमसे पहले हैं बेटा, हम भी तुम्हारे बाप हैं। तो दोस्तों पहले तो हम ये समझते हैं कि सेल करना या किसी को अपना प्रोडक्ट बेचना कोई बड़ी बात नहीं है। सेल निकालना मार्केट से कोई बड़ी बात नहीं है। अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारना और उसको बेचना हर कोई कर लेगा ये काम। हर किसी को आता है या नहीं भी आता है वो सेल कर लेगा। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है जिस व्यक्ति को या फिर जिस रिटेलर को, होलसेलर को आपने अपना प्रोडक्ट बेचा है उससे उसी प्रोडक्ट की रिपीट डिमांड जनरेट करना, ये बड़ी बात है दोस्तों। किसी को प्रोडक्ट आपने एक बार बेच दिया, क्या वो आपसे आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदेगा? अगर वो आपसे आपका प्रोडक्ट दोबारा खरीदता है, आपके पास में आपके प्रोडक्ट की रिपीट डिमांड आती है, तो आप एक पक्के और अच्छे सेल्स पर्सन हैं, सेल्समैन। अगर वो एक ही बार प्रोडक्ट खरीद कर दोबारा रिपीट डिमांड नहीं जनरेट कर रहा, तो इसका मतलब है कि आपको अभी और सीखने की ज़रूरत है। आपके अंदर स्किल्स तो हैं बेचने की, रिपीट डिमांड जनरेट करने की, वो आपके अंदर कमियां हैं, वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ये वाली बात तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। एक सेल्समैन जो होता है वो खाता है अपनी बातों का। जिसको बातें बनानी आती हैं, आप अपना प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, आप अपनी बातें बेचते हैं। लोग आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, लोग आपसे आपकी बातें खरीदते हैं। जिसको बातें बनानी आती हैं, जिसको कस्टमर को कन्विंस करना आता है, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल की है कि वो प्रोडक्ट उसके में जान है या नहीं है, प्रोडक्ट में रिज़ल्ट है या नहीं है, फिर भी वो प्रोडक्ट बेचते, उसको ही हम एक असली सेल्समैन कहते हैं। ये वाली बात सब जानते हैं, पर लेकिन दोस्तों ये आधा अधूरा सच है। ये बात आधी अधूरी सच क्यों है? आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा कि एक असली सेल्समैन वही होता है जो एक गंजे को कंघी बेच दे। सब ने सुन रखा है, सब कहते हैं और सब इस चीज़ को मानते हैं, पर लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने एक गंजे को कंघी बेच दी और आपकी बातों में फंसकर, आपके अंदर वो हुनर है, वो स्किल है कि आपने उस गंजे को कंघी बेची और वो आपकी बातों में फंस गया, उसने वो कंघी खरीद ली। तो दोस्तों आपने उसको कंघी एक बार बेच दी, क्या आपको लगता है कि वो गंजा दोबारा आपके पास में कंघी लेने आएगा? उसको थोड़े टाइम बाद ये बात खुद समझ में आ जाएगी कि उसने कंघी लेकर बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि उसके कोई यूज़ ही नहीं है कंघी का। पहले हमें कस्टमर की डिमांड को समझना होता है कि कस्टमर चाहता क्या है। कस्टमर कभी भी, जो गंजा था वो कभी भी कंघी चाहता ही नहीं था, वो बालों को चाहता था। आपने कंघी उसको गलत बेची है। आपके अंदर बेचने की स्किल तो थी, बातें बनाने की स्किल तो थी आपके अंदर, पर लेकिन आपने वो स्किल गलत जगह यूज़ करी। ऐसे ही दोस्तों सेम फंडा मार्केट का होता है। आपका प्रोडक्ट में अगर 20% रिजल्ट है और आप जाकर मार्केट में कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में सर 80% रिजल्ट है, पूरा 100% रिजल्ट है, रिजल्ट ना हो तो आप हमको हमारा प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं, तो आपके अंदर दोस्तों कॉन्फिडेंट तो काफ़ी था, कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी थी आपकी, आपका बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा था। आपकी बातों में फंसकर कस्टमर ने आपका प्रोडक्ट भी ले लिया। पर दोस्तों जब वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करेगा, क्या आपको लगता है कि वो दोबारा आपसे वो प्रोडक्ट खरीदेगा? आप इस तरह से किस किस को प्रोडक्ट बेच सकते हो? वन टाइम ओनली, एक बंदे को प्रोडक्ट बेच सकते हो, दोबारा रिपीट डिमांड आपके पास में नहीं आएगी। और कभी ना कभी वो दिन ऐसा ज़रूर आएगा दोस्तों, आपके पास में आपके सारे कस्टमर ख़त्म हो जाएंगे और आपको अपने घर बैठना पड़ेगा। अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकना है और मार्केट में अपनी पकड़ बनानी है मजबूताई से, तो आपको अपना कस्टमर रिपीट बुलाना होगा। आपको अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट दोबारा भी बेचना पड़ेगा।
तीसरी बार भी बेचना पड़ेगा और लाइफ टाइम वो कहीं ना जाए, सिर्फ और सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करे, वो जिम्मेदारी मात्र आपकी है। आपसे ज़्यादा आपकी मार्केट को कोई नहीं समझता, ना आपका सीनियर, ना आपका बॉस, ना आपका एमडी, कोई नहीं समझ सकता आपके कस्टमर और आपकी मार्केट का आपके अलावा। तो दोस्तों, मार्केट में काम करने के लिए जितना कॉन्फिडेंट की ज़रूरत होती है, अपना प्रोडक्ट को बेचने के लिए जितने कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा और उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है एक एटीट्यूड की। आपके अंदर कॉन्फिडेंट के साथ साथ एक आपका अपना एटीट्यूड भी होना चाहिए। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस के और अपनी बातों के बलबूते पे 20 रुपये की सेल करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपने अगर अपने अंदर वो एटीट्यूड जनरेट कर लिया, तो मैं कहता हूँ 20 रुपये से 25 रुपये और 25 रुपये से 30 रुपये और 30 रुपये से 60 रुपये होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपके प्रोडक्ट में 80% रिजल्ट है, तो आप अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ और फुल एटीट्यूड के साथ किसी भी कस्टमर के पास, किसी भी रिटेलर के पास में जाएंगे और उससे पूरे एटीट्यूड के साथ कहेंगे कि सर, हमारे प्रोडक्ट में 100% रिजल्ट है, हमारा प्रोडक्ट आप एक बार यूज़ करके तो देखिए, अगर रिज़ल्ट ना आए तो मैं अपना प्रोडक्ट खुद रोड पर फेंक के मारूंगा। एटीट्यूड प्लस कॉन्फिडेंस, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना दोस्तों, धुआंधार मार्केट को फाड़ के रख देता है। ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, कितने भी बड़े बड़े उद्योगपति ले लीजिए, मार्केटिंग के हेड, किंग बोलते हैं उनको, सब लोग इसी कॉम्बिनेशन पे काम करते हैं। उनके पास में कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड, ये दो ही चीज़ होती हैं। उनके प्रोडक्ट में रिजल्ट हो या ना हो, बशर्ते ये दोस्तों आपके प्रोडक्ट में 80% रिजल्ट होना चाहिए। अगर आपके प्रोडक्ट में 20% रिजल्ट है और आप कस्टमर से कहते हैं हमारे प्रोडक्ट में 80% रिजल्ट है, तो कस्टमर आपका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंट होते हुए प्रोडक्ट आपका ले तो लेगा, पर लेकिन रिपीट डिमांड नहीं आएगी। कम से कम मैं कहता हूँ दोस्तों, आपके प्रोडक्ट में 80% रिजल्ट तो होना चाहिए अगर आपको रिपीट डिमांड जनरेट करानी है। तो आपने सुना होगा दोस्तों, जंगल का राजा शेर होता है, जंगल का राजा शेर होता है, और जबकि शेर से ज़्यादा ताकतवर हाथी होता है, और शेर से ज़्यादा चालाक लोमड़ी होती है, और शेर से ज़्यादा फुर्तीला चीता होता है। फिर भी जंगल का राजा शेर क्यों? मात्र उसके एक एटीट्यूड की वजह से। उसके अंदर वो जज्बा है, वो एटीट्यूड है कि वो अपने से ज़्यादा ताकतवर जानवर यानी कि हाथी से बेधड़क निडर लड़ जाता है। जंगल का राजा शेर, उससे ज़्यादा ताकतवर हाथी, वो उससे भी बिना डरे निडर होकर बेधड़क होकर उससे लड़ता है। जंगल के राजा शेर को कोई नहीं मार सकता। क्यों? मात्र उसके एटीट्यूड की वजह से। सबको पता है, हाथी को भी ये वाली बात पता है कि मैं इससे ज़्यादा ताकतवर हूँ, लोमड़ी को भी पता है मैं इससे ज़्यादा चालाक हूँ, चीते को भी पता है मैं इससे ज़्यादा फुर्तीला हूँ, फिर भी कोई उससे पंगा नहीं लेता, क्योंकि उसके पास में वो एटीट्यूड है जो कि बाकी जानवरों के पास में नहीं है। हाथी को एक छोटे से खूंटे से बांध के रखा जाता है और पूरी जिंदगी वो उस छोटे से खूंटे से ही बंध के रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी हो चुकी होती है दोस्तों कि मैं इस खूंटे को उखाड़ ही नहीं सकता, जबकि वो उस जैसे 10 खूंटों को अपनी एक सूंड से उखाड़ के फेंक सकता है। एक मानसिकता होती है दोस्तों। अगर आपने अपनी ये मानसिकता बना ली है कि आप मार्केट में 20 रुपये की नहीं 80 रुपये की भी सेल कर सकते हैं, 80 रुपये की नहीं 500 रुपये की भी सेल कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ दोस्तों, बढ़ते 500 रुपये से 400 रुपये तो आप गिरोगे ही गिरोगे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो होती है कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड, ये तो चलिए हमारे अंदर का टैलेंट हो गया। मार्केट में सेल करने के लिए एक अपनी प्लानिंग भी होती है। अगर आप रोज़ डेली अपनी एक प्लानिंग करके चलते हैं, देखो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आपकी मार्केट को और आपके कस्टमर्स को आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो आपसे अच्छी आपकी प्लानिंग भी कोई नहीं कर सकता। आप सुबह उठते हैं, उठकर पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए कि आज मान के चलिए आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी कि एक एमआर हैं, तो आप सुबह उठिए, अपने डॉक्टर्स की लिस्ट बनाइए, आप अपने केमिस्ट की लिस्ट बनाइए, और आपको ये भी भली भांति पता होगा दोस्तों कि कौन डॉक्टर और कौन सा केमिस्ट मेरा क्या प्रोडक्ट ले सकता है और क्या चलाएगा, और वो लेगा ही लेगा। आपसे अच्छा और आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता।
तो आप सुबह उठिए, अपनी एक प्लानिंग बनाइए। मैं नहीं कहता दोस्तों आप पूरे महीने की, पूरे साल की प्लानिंग कीजिए, सिर्फ एक दिन की प्लानिंग कीजिए। सुबह उठकर पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए कि आज मुझे ये करना है, इन डॉक्टर्स के पास में जाना है, इस केमिस्ट के पास में जाना है, इस एरिया में जाना है, और जाने के बाद में इस केमिस्ट पे मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, इस डॉक्टर पे मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, इस डॉक्टर से मुझे ये प्रिस्क्राइब करवाना है। इस तरह से अगर आप प्लानिंग करते हैं, आप कहेंगे कि हमने प्लानिंग तो कर ली, पर लेकिन अगर उसने ये प्रोडक्ट नहीं लिखा, नहीं लिया, नहीं खरीदा, तो हम क्या करेंगे, हमारी प्लानिंग तो धरी रह जाएगी। तो दोस्तों उस बात में अपनी पहले वाली बात को याद कीजिए, कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड। बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, आपसे भी 10 बड़ी कंपनियां होंगी, वो भी अपना काम कर रही हैं, और आपसे 10 छोटी कंपनियां भी होंगी, वो भी अपना काम कर रही हैं। हो सकता है जो कंपनियां आपसे छोटी हैं वो आपसे ज़्यादा सेल कर रही हैं, जो आपसे बड़ी हैं वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा सेल करती ही करती हैं, जो आपसे छोटी हैं हो सकता है वो भी ज़्यादा सेल कर रही हैं। क्यों? कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड आपको अंदर लाना होगा, तभी सेल हो सकती है दोस्तों। मेरे को मार्केट में दोस्तों लगभग 4 साल हो गए हैं। 4 साल का समय कोई ज़्यादा समय नहीं होता। मैं भी मार्केट में जिस समय उतरा था, मुझे भी मार्केट को समझने में 2 महीने लगे थे कि ये मार्केटिंग होती क्या है, प्रोडक्ट को सेल कैसे करते हैं, कस्टमर से बात कैसे करते हैं। मैं भी सोचता था कि अगर मैं गंगे को कंघी बेचने लग गया तो मैं भी बहुत बड़ा सेलमैन बन गया, मैं मेरे से अच्छा बेचूँ कोई नहीं है, मैं भी ये सोचता था। पर धीरे धीरे दोस्तों जैसे मुझे बातें पता चली, मैं गंगे को कंघी तो बेचने लग गया था, पर लेकिन वो गंजा मेरे पास में दोबारा आता ही नहीं था। मैं एक बार प्रोडक्ट बेच देता था किसी को भी, पर मेरे पास में दोबारा वो कस्टमर आता ही नहीं था। मैंने अपने सारे एरियाज़ कवर कर लिए, अपने सारे कस्टमरों को अपना प्रोडक्ट बेच दिया, मैं फिर कहाँ जाऊँ? मेरे पास में कोई और ऑप्शन नहीं था। या तो मेरे पास में रिपीट डिमांड आती, या फिर मैं कोई नया एरिया देखता। नया एरिया देखना पॉसिबल नहीं है, कभी ना कभी तो आपकी जर्नी ख़त्म होगी। तो आप अपने ही एरिया को पोटेंशियल बनाइए। आपका एरिया ऑलरेडी पोटेंशियल है, उसको आप पोटेंशियल बनाइए अपने एरिया में। आप कितनी भी मेहनत करते हैं, गधे घोड़ों की तरह लगे रहते हैं 45 डिग्री की धूप में, आप सुबह से और शाम तक नहीं बारिश देखते, ना धूप देखते, ना गर्मी देखते, ना ठंड देखते। आप सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, आपकी मेहनत को सैल्यूट है। बट अगर आपकी प्लानिंग में दम नहीं है तो मैं कहता हूं दोस्तों, आपकी जो 20 रुपये की सेल इस समय हो रही है वो घटकर 5 रुपये पे चली जाएगी बहुत जल्दी। और आपकी अगर प्लानिंग, आपका कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड, मात्र ये 3 चीज़ आपके पास में है, तो आप 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक भी अपनी सेल को बहुत जल्दी ले जा सकते हैं दोस्तों। तो बस ये 2 ही बातें याद रखनी है, कॉन्फिडेंस प्लस एटीट्यूड प्लस प्लानिंग। तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेकर चलिए, ज़िंदगी में आपको कभी कोई मात नहीं दे सकता दोस्तों।